बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंसान कैसे बना और चांद सूरज जमीन कैसे बना। तो आप लोग नए हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब जमीन चांद सूरज सितारे कुछ भी ना था, तन्हा अल्लाह रब्बुल आलमीन कायनात के परवरदिगार अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने कलम को पैदा फरमाया और हुक्म दिया, एक कलम तू लिख। यह हुक्म सुनते ही कलम अर्ज करने लगा, ऐ मेरे रब्बुल आलमीन, मैं क्या लिखूं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तू अर्श मुल्ला पर कलमा तबा लिख। यह हुक्म पाकर कलम 400 साल तक ला इलाहा इल्लल्लाहु लिखता रहा। जब 400 साल गुजर गए तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलम 400 साल तक ला इलाहा इल्लल्लाहु लिखता रहा। जब 400 साल गुजर गए तब सुभाना ताला, मैंने तो बस ला इलाहा इल्लल्लाहु ही लिखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तूने कलमा का आखिरी हिस्सा क्यों नहीं लिखा? कलम खौफ से कांपते हुए अर्ज करने लगा, ए मेरे रब, तू पाक है, तू यकता है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब इस नाम के बाद कौन सा नाम लिखूं, यह मेरा हौसला ना हुआ और ना ही मुझे मालूम था। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए कलम ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मेरे खास दोस्त, मेरे महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख, यानी लिख ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। यह सुनते ही कलम कई 100 साल तक यह नाम लिखता रहा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्श मुहल्ला पर अजीमो शान स्तंभ पैदा फरमाए और उन्हें सतो ज़मीनो आसमान के अंदर गाड़ दिया। मुफसरीन ने जिक्र किया है कि एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ का फासला 700 साल की मसाफत के बराबर है। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने अर्श पैदा फरमाया और अर्श को उठाने के लिए कुछ लम्हों में 4 फरिश्ते पैदा फरमाए और उनसे फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम अर्श को उठाओ। यह हुक्म सुनते ही चारों फरिश्ते अर्श उठाने को तैयार हुए, लेकिन वह उसे उठा ना सके। तब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को एक दुआ सिखाई, सुभान अल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब फरिश्तों ने यह दुआ पढ़ी तो वह अर्श उठाने के काबिल हो गए और उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत से बेशुमार फरिश्ते पैदा हुए और सब अल्लाह ताला की हम्दो सना करने लगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी अजीम कुदरत से माओ एस तैयार फरमाया और वहां सुर्ख याकूत से लोहे महफूज पैदा फरमाया और उसे अर्श के नीचे रख दिया। फिर अल्लाह ताला ने कलम को हुक्म दिया, ए कलम, इस अजीमो शान तख्लीक, इल्म और क़यामत तक पेश आने वाले तमाम वाक़यात को लोहे महफूज में लिख दे। अल्लाह ताला के इस हुक्म को पाकर कलम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखकर आगाज़ किया। अल्लाह ताला ही इस कायनात का यथा खालिक है। अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वह यथा है, बेमिसाल है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलम को दोबारा हुक्म दिया, एक कलम आदम अलसलाम से लेकर 1,24,000 अंबिया तक के तमाम हालात लोहे महफूज में दर्ज कर। बस कलम ने यह हुक्म पाकर तमाम मखलूकात और तमाम वाक़यात को लिख दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने याकूत की तरफ नजर डाली तो याकूत खौफ से पिघल गया और पानी में तब्दील हो गया। फिर अल्लाह ताला की बेपाया कुदरत से हवा पैदा हुई और रब्बुल आलमीन ने उसे शुमाल, जुनूब, मशरिक और मगरिब की तरफ भेज दिया और फरमाया, तुम लोग तेज रफ्तारी से बहते हुए पानी में लहरें पैदा करने लगे और झाग उठने लगा और फौरन ही अल्लाह ताला के हुक्म की तामील हुई। चुनांचे पानी के ऊपर झाग जम गया और उन झागों के बाहमी तसादुम से अल्लाह ताला के हुक्म से आग पैदा हुई। कुछ ही देर बाद उस आग से धुआं निकलने लगा। फिर अल्लाह ताला का अर्श पानी के बीच में कायम हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस धुएं को 7 हिस्सों में तकसम किया। उसके पहले हिस्से से पानी, दूसरे हिस्से से तांबा, तीसरे हिस्से से लोहा, चौथे हिस्से से चांदी, 5वें हिस्से से सोना, छठे हिस्से से मुबारिद यानी मोती और 7वें हिस्से से याकूत पैदा फरमाया। इसके बाद अज़ीमोशन शान अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से पानी से पहला आसमान तांबे से, दूसरा आसमान लोहे से, तीसरा आसमान चांदी से, चौथा आसमान सोने से, पांचवा आसमान मुवारी से, छठा आसमान
और याकूत से 7वां आसमान बनाया। एक आसमान से दूसरे आसमान तक का फासला तकरीबन 500 साल की मसाफत के बराबर है। फिर अल्लाह ताला की कुदरत से पानी से बदलकर एक सुर्ख रंग की मिट्टी की मानिंद चीज वजूद में आई। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 फरिश्तों हजरत जिब्राइल, माइल, इसराफील और इज़राइल अलसलाम को हुक्म दिया कि चारों तरफ से उसको खींचो। अल्लाह ताला के हुक्म पर उन्होंने ऐसा ही किया और वो चीजें कसी जमीन की सूरत इख्तियार कर गईं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महज 6 दिनों में आसमानों, जमीन, चांद, सूरज, सैयारे और सितारे यानी इस कायनात में जो कुछ है सब कुछ पैदा कर दिया। फिर 1000 साल बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेधुआ आग पैदा की और उससे जिन्नात को पैदा फरमाया। जिन्नों में एक नबी भेजे गए जिनका नाम यूसुफ था। अल्लाह सुब्हाना ताला ने उस नबी को शरीयत के अहकाम सिखाए और उन्हें दुनिया में भेजा। इस तरह जिन्नात की जिंदगी चलने लगी। लेकिन बहुत सालों के बाद जिन्नात अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकाम भूल गए और सब के सब गुमराह होकर गुनाहों में डूब गए। तब वही यूसुफ नामी जिन सब से कहने लगे, ए जिन्नों के जमात, अल्लाह सुब्हाना ताला से डरो, गुनाहों से बाज आ जाओ। क्या तुम भूल गए हो अल्लाह सुब्हाना ताला यकता है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। बस तौबा करो और सीधे रास्ते पर वापस आ जाओ और अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकाम मानो। लेकिन जिन्नों की जमात ने उसकी बात ना मानी और सब ने मिलकर उसे कत्ल कर दिया। इधर फरिश्ते कहने लगे, ए अल्लाह सुब्हाना ताला जिन्नात की जमात दुनिया में गुनाहों में मुब्तला होकर फसाद बर्पा कर रही है और कत्ल कर रही है। अल्लाह उसकी रहमत बेपाया है। फरिश्तों की यह बात सुनकर अल्लाह सुब्हाना ताला ने जिन्नों को उनके गुनाहों की सजा ना दी, बल्कि दोबारा एक और पैगंबर भेजा, लेकिन वह कामयाब ना हो सके। सिर्फ चंद जिन ही उनकी हिदायत कबूल करके सीधे रास्ते पर आए और बाकी सब गुमराह हो गए। यूं तकरीबन 36,000 साल के अरसे में जिन्नात ने बेशुमार पैगंबरों को कत्ल कर डाला। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से फरमाया, जाओ जो गुनाहों में मुब्तला है उनको सजा दो। अल्लाह सुब्हाना ताला के इस हुक्म को पाते ही फरिश्तों ने करोड़ों जिन्नात को सजा दी। सिर्फ वही मोमिन जिन जो गुनाहगार जिन्नों के खौफ से जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में बैठकर अल्लाह सुब्हान वला की इबादत करते थे, वही फरिश्तों के हाथ से बच गए। उस वक्त फरिश्तों ने देखा कि एक कम उम्र हसीन और जमील जिन तन्हा खड़ा है। उसका नाम इब्लीस था। उसे देखकर फरिश्तों के दिलों में रहम पैदा हुआ। तब फरिश्तों ने अर्ज किया, हमारे रब ए अल्लाह, यह कमसिन जिन बिल्कुल बेसहारा है, इस पर हमें बहुत शफकत आ रही है। क्या हम इसे आसमान पर लाकर परवरिश करें? फरिश्तों की दरख्वास्त पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इजाजत अता फरमाई कि इसे आसमान पर ले आओ। इब्लीस तेज हाफजा वाला था, जो एक बार सुनता वो हमेशा के लिए याद रखता। उधर जो जिन्नात जिंदा बचे थे, उनकी नस्ल बढ़कर फिर से दुनिया जिन्नात से भर गई। उधर फरिश्ते इब्लीस को पहले आसमान पर ले आए। वहां पहुंचकर फरिश्तों ने उसे अल्लाह की इबादत और बंदगी के सभी उसूल और जवाबत सिखाए। इब्लीस ने बहुत कम वक्त में यह तालीम हासिल कर ली और फिर पूरा 1000 साल पहले आसमान पर अल्लाह की इबादत करता रहा। इब्लीस की इबादत में यकसुई और अखलास देखकर फरिश्ते हैरान हो गए और कहने लगे, हम तो सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए हैं। हमारी तालीम और रियाजत सब कुछ इबादत ही है, मगर क्या ताज्जुब की बात है कि इब्लीस ने हमसे इबादत के तरीके सीखे और अब वह ऐसी इबादत कर रहा है कि उसके मुकाबले में हमारी इबादत कुछ भी नहीं। हमने तो अपने दरमियान किसी को ऐसी इबादत करते नहीं देखा। ऐसा लगता है कि इब्लीस से हमें बहुत कुछ सीखना है। फरिश्ते उसकी इबादत से इतने मुतासिर हुए कि बड़े एहतमाम के साथ 1000 साल बाद उसे पहले आसमान से दूसरे आसमान पर ले गए। दूसरे आसमान पर आकर वो उससे भी ज्यादा इबादत में मशगूल हो गया। वहां के फरिश्ते यह देखकर हर तरफ से तारीफ व तहसीन करने लगे। बहुत से फरिश्ते उसकी मदद सराई करने लगे और उसका नाम आबिद रख दिया। फिर इब्लीस ने 1000 साल इबादत की। उसके बाद फरिश्ते उसे दूसरे आसमान से तीसरे आसमान पर ले गए। वहां पहुंचकर वह और ज्यादा यकसुई और खुशू के साथ अल्लाह की इबादत में लग गया।
यह देखकर वहां के फरिश्ते उसकी इबादत पर फरिश्ता हो गए और उसका नाम वली रख दिया। उसी तरह इब्लीस ने हर आसमान पर 1000 साल इबादत की। आखिरकार जब वो 7वें आसमान पर पहुंचा तो सुकून और इत्मीनान के साथ रहने लगा। इब्लीस ने हर पहलू से बहुत ज्यादा इल्म और तजुर्बा हासिल कर लिया। तब फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए हमारे रब, ए अल्लाह, अगर तू अपने महबूब इब्लीस को अर्शे मुल्ला पर उठा ले तो हम उससे बहुत कीमती नसीहतें सुनकर बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि उसने हमसे कहीं ज्यादा इल्म हासिल किया है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की इस दरख्वास्त को कबूल फरमाया और इब्लीस को अर्शे मुल्ला के करीब ले आए। वहां पहुंचकर इब्लीस याकू से बने एक बुलंद मिंबर पर इबादत में मशगूल हो गया और वो नसीहत करने लगा। यह सब देखकर फरिश्तों ने उसे मलाइका यानी फरिश्तों का उस्ताद तस्लीम कर लिया। उधर जमीन पर जो जिन्नात बाकी रह गए थे वह दोबारा सख्त गुनाहों में मुब्तला हो गए। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस से फरमाया, ए इब्लीस, मैं तेरी इबादत बंदगी और इताअत देखकर बहुत राजी हूँ। अब तू दुनिया में जा और अपनी कौम जिन्नात को सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का यह हुक्म पाकर इब्लीस बोला, ए माबूद है अल्लाह, मैं आपके हुक्म की जरूर तामील करूंगा, लेकिन ए अल्लाह, मुझे ऐसी ताकत अता फरमा दीजिए कि मैं दिन भर दुनिया में जिन्नात को तालीम देने के बाद शाम को दोबारा यहाँ लौटकर आपकी इबादत में मशगूल रह सकूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस की यह दरख्वास्त कबूल फरमा ली। चुनांचे इब्लीस बहुत खुशी के साथ दुनिया में आया और जिन्नात से कहने लगा, जिन्नों की जमात, क्या तुम भूल गए हो? उस अजाब को अभी वक्त है। अल्लाह की तरफ लौट आओ। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। गुनाह के काम छोड़कर नेक रास्ते पर वापस आओ। इस तरह वो जिन्नों को बहुत दिनों तक हिदायत करता रहा, लेकिन लगातार जद्दोजहद और सख्त मेहनत के बावजूद थोड़े से जिन्नों के सिवा तकरीबन सभी इब्लीस की मुखालिफत करने लगे और शदीद गुनाहों में मुब्तला हो गए। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस की दरख्वास्त को कबूल फरमाई और जिन्नात को हलाक करने के लिए बेशुमार फरिश्तों को दुनिया में भेजा। उन फरिश्तों के साथ इब्लीस भी था। बस फरिश्तों और इब्लीस के आने के बाद दुनिया के सभी गुनहगार जिन एक एक करके मर गए। दुनिया का काम पूरा करने के बाद इब्लीस फिर एक यसुई के साथ अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। अल्लाह ताला के हुजूर इब्लीस के कितने ही सजदे थे कि किसी के लिए उनका शुमार मुमकिन नहीं था। आसमान, जमीन और अर्शे मुल्ला के करीब कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां इब्लीस ने बेशुमार सजदे ना किए हो। फिर इब्लीस ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, ए मेरे रब, ए अल्लाह, तेरे बेपाया फजल करम से मैं एक निहायत अदना दर्जे से इज्जत और शरफ के आला मर्तबे तक पहुंच गया हूँ। तेरे फजल करम से मैं तेरा कुर्ब हासिल कर सका। अब मेरे दिल की शदीद ख्वाहिश है कि अगर तू मुझे अपनी मुकद्दस लोहे महफूज का दीदार करा दे तो मेरी जिंदगी इंती बाबरकत और कामयाब हो जाए। मेहरबानी फरमा कर मेरी आरजू पूरी फरमा। रहमतों वाले अज़म अल्लाह ताला ने इब्लीस की यह दुआ कबूल फरमाई और फरिश्ते मुकर्रब मिखाइल को हुक्म दिया, ए मिखाइल, इब्लीस को ले जा और लोहे महफूज के करीब कर दे। चुनांचे मिखाइल फरिश्ते ने यह हुक्म पाते ही इब्लीस को ले जाकर लोहे महफूज के करीब कर दिया। इब्लीस अल्लाह की इस अजीमो शान मखलूक लोहे महफूज को देखने लगा और दुआ करने लगा। अचानक उसकी नजर एक जगह पड़ी जहां लिखा था, अल्लाह का एक बंदा 6 लाख साल तक अल्लाह की इबादत करेगा, लेकिन अल्लाह का एक हुक्म ना मानने के सबब वो जन्नत से निकाला जाएगा और वो बंदा आसमान और जमीन में मलून यानी अल्लाह की लानत का सजाबार के नाम से जाना जाएगा। यह देखकर इब्लीस दारो कतार रोने लगा और सजदे में गिर पड़ा। मुफसरीन के कौल के मुताबिक इब्लीस ने यह सजदा 6000 साल तक किया। 6000 साल बाद जब उसने सर उठाया तो देखा कि उसकी सजदागाह पर लिखा हुआ है, लानतुल्लाह आला इब्लीस, यानी इब्लीस पर अल्लाह की लानत हो। यह देखकर इब्लीस ने अल्लाह से दुआ की, ए मेरे रब, यह इब्लीस कौन है? मैं इसे अच्छी तरह समझाना चाहूंगा। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, बहुत जल्द तुम इसे देखोगे। यह सुनकर इब्लीस वहीं खड़ा रहा और 1000 साल तक यही पढ़ता रहा, लानतुल्लाह अला इब्लीस, यानी इब्लीस पर अल्लाह की लानत हो।
यहाँ जिक्र करना जरूरी है कि उस वक्त इब्लीस इस नाम से मशहूर नहीं हुआ था। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस से फरमाया, ए इब्लीस बता, वह बंदा जो मेरी बेना इनायतें पाने के बावजूद मेरे हुक्म की नाफरमानी करे, उसकी क्या सजा हुई? जवाब में इब्लीस ने कहा, ए मेरे रब, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, ऐस नाशुक्र शख्स पर सख्त सजा और लानत नाजिल होनी चाहिए। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, यह तुम्हारी यह बात एक तख्ती पर लिखकर अपने पास रख लो, बाद में यह काम आ सकती है। इस वाक्य के कुछ दिन बाद एक दिन अचानक इब्लीस ने अपने दिल में सोचना शुरू किया, अब फरिश्तों की दुनिया और जिन्नात की दुनिया में कोई ऐसा फरिश्ता या जिन बाकी नहीं रहा जिसने मुझसे ज्यादा इल्म हासिल किया हो। अब तो फरिश्तों पर भी मेरा असर बेमिसाल है। मेरे असरो रसूख और कुत का मुकाबला करने वाला अब कोई बाकी नहीं। मेरा ख्याल है कि रब्बुल आलमीन कायनात की तदबीर और इंतजाम की जिम्मेदारी सिर्फ मुझे ही दे सकता है। इस वाक्य के कुछ दिन बाद अल्लाह ताला के गिरोह